यह है यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में गोरों के इलाकों में लगाया गया खूबसूरत फेस्टिवल, जहां बड़े अच्छे तरीके से गोरे लोग आकर चीज़ें खरीद कर खा रहे हैं। जबकि ये है उसी मुल्क पुर्तगाल में ही देसियों का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पार्क में चीज़ें बेचकर लोग रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो इस तरह मुल्क एक और वहाँ पर बनाए गए कल्चर दो। गोरे बड़े अच्छे तरीके के साथ खूबसूरत माहौल में बैठकर अपनी चीज़ें खरीद कर खा रहे हैं, बेच रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे और खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए हैं। बड़े म्यारी खाने हैं, क्योंकि पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री है। बेसिकली वो जॉब के हवाले से इतना डेवलप कंट्री नहीं है। जो फॉरेनर्स वहाँ जाते हैं उनको जॉब्स अच्छी नहीं मिलती या सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए वो एक जन्नत नुमा मुल्क है। बहुत ही खूबसूरत बीचेस और खाने A1 है। ये देखिएगा जनाब, क्या बात है। गर्मियों का मौसम, यूके से बहुत ज़्यादा सयाह पुर्तगाल आते हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने घर उन्होंने ख़रीद कर रखे हुए हैं और फिर वो बीच साइड पर जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। पुर्तगाल एक खाने पीने के हवाले से भी ज़्यादा महंगा मुल्क नहीं है। यूरोप के दीगर मुल्कों की तरह वहाँ पर ज़्यादा महंगाई नहीं है। आप अफोर्डेबल रेट पर वहाँ पर सियाहत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एशियन कंट्री से भी, यानी चाइना, जापान, कोरिया वगैरह से भी वहाँ सैर व तफरीह के लिए जाते रहते हैं। पुर्तगाल की हुकूमत ने गुज़श्ता कई सालों से इमिग्रेशन का प्रोसेस खोल रखा था और हर आने वाले को मौका फराहम किया जाता था कि वो अपनी फ़ाइल लॉक करवा कर यहाँ के शहरी बनने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए जो यूरोपीय मुल्कों में हमारे देसी भाई मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या इवन अफ़गानी, इराकी और कुछ जो काले हैं अफ्रीकन मुल्कों के, वो सारे जो है ना वहाँ पे चले गए ताकि वहाँ जाके फ़ाइल लॉक करवा के अपनी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस उसको शुरू कर सके। जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पर बेरोज़गारी आ गई, आपको रहाइश के मसाइल शुरू हो गए। छोटे छोटे लोगों ने घर किराए पर लेके उसमें 20-20 और 25-25 लोगों को ठहराना शुरू कर दिया। बंक्स, बेड लगा दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन बेड पे कई लोगों को जो है ना वो सुलाने के लिए पैसे लिए जाते और सफाई के भी कोई ख़ास इंतजाम नहीं थे। आपको पता ना, जब छोटे से कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें मेयार भी तो उसी तरह का ही होगा ना। तो फिर भी लोग गनीमत समझते थे कि हमें 10, 12, 15 यूरो में एक रात पर बेड मिल रहा है। ये सारे वो लोग थे जो यूरोप के दूसरे मुल्कों से आते थे और अपनी फिंगरप्रिंट्स के लिए आते थे, या फिर वहाँ पर आके अपना इमिग्रेशन का फ़ाइल लॉक करवाने का प्रोसेस करते थे। और फिर उनको रहाइश चाहिए होती थी और फिर वो सस्ती रहाइश लेते थे, क्योंकि जॉब्स तो वहाँ पे है नहीं, आमदन है नहीं, और अगर किसी की जॉब भी है तो वहाँ पर बचत नहीं होती। 600 650 तकरीबन उनकी जो है ना वो एवरेज सैलरी है, और इसी में ही आपने सारा कुछ करना है, बचाना भी है, खाना भी है, पीना भी है। लेकिन पुर्तगाल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत पुराना कंट्री है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे रिक्शे चलाए गए हैं ताकि सयाह जो है ना वो छोटा रिक्शा बुक करके पूरे शहर का विज़िट कर सकें। एक रूट बनाया गया है जहां पुरानी इमारतों से होता हुआ रिक्शा बीच साइड पे और पूरे शहर का आपको विज़िट भी करवाता है। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत पुराने अंदाज की ट्रैम वहां पे हैं, जो आपको एज अ पैसेंजर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेके जाती हैं और पूरे शहर में चलती हैं। खूबसूरत जो नए डिज़ाइन की ट्रैम है वो भी मौजूद हैं, पुरानी भी उन्होंने अभी तक बहाल रखी हुई हैं। बसेस हैं और ट्रेन सिस्टम भी उनका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, पुरानी और पीछे नई ट्रैम, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई जो है ना वो मंजिल मकसूद पर शहरियों को पहुंचाती है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये जनाब पुर्तगाल का शहर लिस्बन है, जो कि उसका दारुल हुकूमत भी है। पुर्तगाल में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी तो है ही, लेकिन बांग्लादेशी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आबाद है। पुर्तगाल जो कि एक समंदर के किनारे शहर वाक़या है, और यहाँ पर बहुत सारी फेरीज़ और बहरी जहाज़ भी चलते हैं जो कि दीगर यूरोपीय मुल्कों से या कनाडा, अमेरिका से होते हुए यहाँ से गुजर कर फिर आगे जाते हैं और यहाँ भी स्टॉप करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो शिप हैं, क्रूज़ हैं, वो भी पुर्तगाल में लाजमी तौर पर आते हैं और कुछ घंटे स्टे करके फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। ये देखिए, 2 बड़े शिप अभी भी मौजूद हैं। मैं यहाँ बैठा कुछ देर आराम कर रहा था तो मैंने देखा 2 बहुत बड़े शिप जो है ना वो समंदर में खड़े अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ठीक है जनाब, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। ठीक है, तो ये वो इलाका जहाँ पर हमारे देसी कम्युनिटी के लोग सारा दिन बल्कि शाम को इकट्ठे होते हैं और यहाँ से जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो चीज़ें खाते हैं और साथ साथ प्लानिंग भी करते हैं कि अब करना क्या है, अब होगा क्या, एक दूसरे से मशवरे लेते हैं
और ये जो चीज़ें बेचने वाले हैं इनकी भी चांदी है, रोज़ी रोटी लगी हुई है। 1 यूरो 2 यूरो या 50 सेंट की चीज़ें इनके पास मौजूद हैं जो कि ये बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन अब पुर्तगाल की हुकूमत ने इमिग्रेशन का प्रोसेस 2-2.5 महीने हो गए हैं बंद कर दिया है। अब इमिग्रेशन के लिए आप वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस टोटली चेंज है। अब आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके तो अपना घर ख़रीद कर बिज़नेस करके तो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो जस्ट ये होता था कि फ़ाइल आप जाके इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से वहाँ पर जमा करवा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये ख़त्म कर दिया गया है। और इससे बहुत सारे ऐसे देसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है, जो इलीगल तरीके से यूरोप के मुल्कों में रहते थे और उनको एक आसरा चाहिए होता था पेपर बनवाने के लिए। तो पुर्तगाल उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और उम्मीद की किरण थी जो कि फ़िलहाल बंद कर दी गई है। पुर्तगाल में बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी फैमिलीज़ जाके आबाद होने की कोशिश कर रही हैं जिनका ताल्लुक दुबई, सऊदीया, मस्कत, ओमान, कतर वगैरह से है। और एक अरसे से वो वहाँ जो सऊदी रियासत है वहाँ पे आबाद हैं। लेकिन अब वो पासपोर्ट के असूल के लिए अपना बिज़नेस और सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ पुर्तगाल में जाके आबाद होना शुरू हो गए हैं। गो के बहुत परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त उनके लिए हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जस्ट ये है कि उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कम से कम पासपोर्ट आ जाए, यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट आ जाए और फिर हम जो है ना बेशक वापस चले जाएंगे। तो ये जनाब गोरों का फेस्टिवल, आपको मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ कि अगर आपके जहन में है ना कि पुर्तगाल एक गरीब मुल्क है और वहाँ पर सिर्फ देसी ही रहते हैं और बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप गोरों के इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप वाकई यूरोप में फिर रहे हैं, यूरोप में घूम रहे हैं। वहाँ के खाने, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, एवरीथिंग आउट क्लास। ये देखिए अनानास का जो ओरिजिनल जूस है वो जनाब यहाँ पे बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है और लोग बड़ी शौक़ से ये एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर साथ एक म्यूज़िक भी लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक की धुनें बाज रही हैं। लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं म्यूज़िक आपको नहीं सुना सकता, सिर्फ विजुअली दिखा सकता हूँ जो कि मैंने आंखों देखा हाल पुर्तगाल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी पुर्तगाल स्टडी के लिए जाना चाहिए कि नहीं। देखिए पुर्तगाल में स्टडी के लिए कोई ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं है। बहुत सारे लोग पहले पुर्तगाल में स्टडी वीज़ा लगवा के आए हैं लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं की, बल्कि आते ही इमिग्रेशन का प्रोसेस यानी फ़ाइल लॉक करवा दिया है। क्योंकि बेसिक तो काम स्टडी के बाद भी वहाँ की पीआर हासिल करना है ना, टीआरसी कार्ड हासिल करना है। लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि इमिग्रेशन पर पाबंदी लग गई है। तो जो नए लोग वहाँ पर जा रहे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम वहाँ जाके इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, उनके लिए फ़िलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। कब इमिग्रेशन का प्रोसेस दोबारा खुलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल वही लोग इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हैं जिनके ऑलरेडी फ़ाइल लॉक्स हो चुकी हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स के लिए कॉल्स आई हैं या वो उनके पास वहाँ की जॉब्स हैं। इसके अलावा जो नए लोग थे पहले वहाँ पे जाते थे, खा यूके से भी लोग आ रहे थे पुर्तगाल में ताकि उनके पेपर्स बन जाए, उनका फ्यूचर बन जाए। दोस्तों पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुलेगी तो बहुत सारे लोगों को मज़ीद फ़ायदा होगा, लेकिन अब देखते हैं कि नई इमिग्रेशन कब खुलती है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी। जहां रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।